जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको महापुण्य फल देने वाली और सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली, दुख दरिद्रता को दूर करने वाली 5 कहानी सुना रहा हूँ। सबसे पहले सुनते हैं पथवारी माता की पहली कहानी। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा, तो दूध दही बेच कर आ। वह बेचने गई तो उसने रास्ते में देखा औरतें पीपल पथवारी सींच रही थीं। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी रोजाना दूध दही बेचने जाती, लेकिन बेचने की जगह वह रोजाना दूध से पीपल पथवारी सींच देती। दूध को तो पीपल में चढ़ा देती और दही से पथवारी माता को सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती, महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई है? बहू बोली, मेरी सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये पान और धतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोलकर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सासू ने कहा कि इस महीने मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। महीना शुरू हुआ। सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में डाल देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगे है, पर सासू कहती तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान धतूरा वह डिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सासू ने आकर देखा तो बोलने लगी, पीपल पथवारी तो बड़ी दोपड़ पीटी है, इसको तो धन दिया, मुझे तो कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब बोलने लगी कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तू धन की भूखी है। पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। पथवारी माता की दूसरी कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे और 4 भैंसें थीं। एक बार उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं तो 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ, 1 महीने के बाद आऊँगी, तुम एक एक भैंस रख लो। महीने के बाद मैं देखूंगी कि तुम में से कौन सी सबसे ज़्यादा घी जोड़ पाएगी। तीनों बहू चालाक थीं। छोटी बहू को ना तो दूध बिलोना आता था, ना घी निकालना। तीनों देवरानी जिठानी बोली, अब देखेंगे कैसे करेगी। सासू छोटी से ज़्यादा प्यार करती थी, अब उसको कोई कुछ नहीं बताता था। वह बड़ी भोली थी। वह अपना सारा दूध दही पीपल पथवारी में गिरा देती। महीना पूरा हो गया। तीनों बहुओं ने डब्बा भर के घी जोड़ रखा था। छोटी बहू पथवारी माता से बोली कि मेरी सासू आएंगी, मैं घी कहाँ से दूंगी। पथवारी माता बोली, तू 4 कंकड़ ले जा और जाकर 4 डब्बों में डाल देना। उनका एक एक डब्बा भरा होगा तो तेरे 4 डब्बे भर जाएंगे। वह 4 कंकड़ लेकर चली गई और 4 डिब्बों में डाल दिए। उसके 4 डिब्बे भर गए। सासू आई, बोली, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना जमा किया है। सब बड़ी खुशी खुशी लेकर आई। बोली, अब सास से इसको डांट पड़ेगी। सबसे छोटी 4 डिब्बे लेकर आई। सब बोली, इसने तो कभी जमाया नहीं, बिलोया नहीं, इतना घी कहाँ से लाई, इसके पति ने लाकर दिया होगा। तब वह कहने लगी, मुझे तो बिलोना नहीं आता था, ना कोई बताता था, सो मैं दूध पीपल में और दही पथवारी में सींच देती थी, मुझे पथवारी माता ने दिया है। सब बोली, पथवारी माता के सींचे का इतना धर्म व फल होता है, अगले साल से हम भी सब पीपल पथवारी माता को सींचेंगी। बोलो पीपल पथवारी माता की जय। अब आइए सुनते हैं गंगा यमुना की कहानी। एक समय की बात है,
एक गंगा थी, एक यमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थीं। यमुना ने 12 दाने जौ के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन, ये तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। यमुना बोली कि अब यह पाप कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 वर्ष साहूकार के यहाँ नौकरी करने से उतरेगा। यमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली मुझे नौकरी पर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम करूँगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो यमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा मिलेगी, उसको यह टका दे देना और कह देना कि बहन यमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पर पसार कर गोरी गोरी बाहें में हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर ले लेगी। वे लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़ियाँ हाथ पसार कर ले लिया और बोली मेरी बहन यमुना से कह देना कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, अब आ जाए। साहूकारनी घर आई, यमुना से बोली कि तेरी बहन बोली है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, तो आ जा। यह सुनते ही यमुना सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। साहूकारनी को जब ये पता लगा तो वे बोली अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर यमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने यमुना से पूछा कि तू क्या बोलकर आई है। वह बोली मैं कुछ नहीं बोलकर आई। तो गंगा बोली पहले उनको धीरज बता करा, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। यमुना दोनों के सपने में आई, बोली कि तुम उदास क्यों हो, मैंने तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे 12 साल काम करने से मेरा दोष उतर गया। तुम उठो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन व संपत्ति हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बोलो गंगा माता की जय, बोलो यमुना माता की जय। अब आइए सुनते हैं सालिग्राम भगवान की कहानी। एक बार की बात है, एक वृद्धा सालिग्राम की बहुत बड़ी भक्त थी। वह उनकी प्रतिदिन सेवा करती, पूजा अर्चना करती, उनका ध्यान करती। एक बार उसने सोचा कि इस बार तीर्थराज पुष्कर में स्नान करना चाहिए। अतः उसने सोचा मेरे बाद सालिग्राम का क्या होगा, अब क्या करेंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा। फिर उसे अपनी पड़ोसन का ध्यान आया। अतः उसने पड़ोसन को सालिग्राम देते हुए कहा इनका पूरा ध्यान रखना, प्रातः इनको गंगा स्नान करवाना, दूध से भी अभिषेक करना, तुलसी पत्र चढ़ाना, चंदन का टीका करना व भोग लगाना। पड़ोसन ने कहा मुझे पूजा अर्चना तो आती नहीं, लेकिन कर दूंगी। यह सब बताकर वृद्धा चली गई। पड़ोसन ने सालिग्राम की उसी प्रकार से सेवा की जिस प्रकार बताया था, लेकिन सालिग्राम भोजन नहीं करते। यह देख पड़ोसन परेशान थी कि इस प्रकार तो सालिग्राम दुबले हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। उसने सालिग्राम से कहा कृपया मेरी इलाज रखो। वह वृद्धा आएगी तो कहेगी कि मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यह सुन सालिग्राम ने सोचा क्या किया जाए। तब उन्होंने बालक रूप रख पड़ोसन का दिया भोग खाया और दूध पिया। इस तरह वह प्रतिदिन भोग खाने लगी। वह वहाँ पर बैठे बैठे सोचते क्या करूँ। एक दिन उन्होंने कहा आज से मैं तुम्हारे जानवरों को चराने ले जाऊँगा, तुम्हारी गायों की जिम्मेदारी मेरी। पड़ोसन ने मना कर दिया, लेकिन वह नहीं माने और प्रतिदिन नियमानुसार गायों को लेकर जाने लगे। कुछ दिनों पश्चात वृद्धा वापस आई और तुरंत पड़ोसन के यहाँ पहुंचकर बोली तुमने मेरे सालिग्राम की बहुत देखभाल की है, अब मैं आ गई हूँ, लाओ मुझे सालिग्राम दे दो। यह सुन पड़ोसन ने कहा बूढ़ी माँ जी अभी सालिग्राम गाय चराने गए हैं, संध्या समय आएंगे तब उन्हें ले जाना। लेकिन वृद्धा अड़ गई कि नहीं मुझे तो अभी चाहिए। वह लड़ने लगी। आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे, लेकिन वह नहीं मानी। जैसे तैसे संध्या हुई, सालिग्राम गौओं को लेकर वापस आए और गौओं को उस गौशाला में बांधकर अपने स्थान पर बैठ गए। पड़ोसन ने वृद्धा को सालिग्राम देते हुए कहा लो यह है तुम्हारे सालिग्राम। वृद्धा ने कहा घर में छिपाकर रख रखे थे, देने का मन नहीं था इसलिए इतना झगड़ा किया। तब पड़ोसन ने सालिग्राम से प्रार्थना की हे प्रभु इसे भी अपने असली रूप में दर्शन देकर बता दो कि मैं सही कह रही थी। तब सालिग्राम ने वृद्धा को दर्शन दिए और सत्यता बताई। यह सुन वृद्धा पड़ोसन के पैरों में गिर गई और कहने लगी कि तुम्हारे कारण और
तीर्थ यात्रा गंगा स्नान करने से आज मुझे शालिग्राम के साक्षात दर्शन हो गए। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आपने वृद्धा को दर्शन दिए ऐसे सभी को देना। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं इल्ली और घुन की कहानी। एक बार की बात है, इल्ली और घुन बातें करते हुए कहने लगे कि चलो अब की बार गंगा स्नान के लिए चलते हैं। लेकिन घुन की मनसा नहीं थी। वह बोली, तू ही स्नान कर ले। इल्ली ने कहा, मैं तो करूँगी। तभी उसने देखा राजकुमारी स्नान करने जा रही है। वह राजकुमारी के कपड़ों से चिपक गई और राजकुमारी के साथ स्नान करने के लिए गंगा स्नान करने के लिए चली गई। घुन नहाया नहीं। तत्पश्चात इल्ली ने 1 माह तक गंगा स्नान किया। गंगा स्नान समाप्त होने के साथ ही इल्ली और घुन का जीवन भी समाप्त हो गया। अगली योनि में उन्होंने जन्म लिया। इल्ली तो एक राजा के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और घुन को एक गधे की योनि मिली। वह भी राजा के यहाँ था। इल्ली बड़ी हुई तब राजा ने उसका विवाह धूमधाम से कर दिया और विदा करने लगा तो वह बोली, मुझे यह गधा चाहिए। राजा ने उसे बहुत समझाया कि यह गधा क्यों, और कुछ मांग लो। लेकिन बेटी की जिद के आगे वह गधा उसे देना पड़ा। गधे को लेकर वह ससुराल पहुंची। गधे को उसने एक जगह बांध दिया। थोड़े ही दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन राजकुमारी उस गधे के पास आई तो वह बोला, अरे ओ लड़की, जरा पानी दो पीने को। राजकुमारी ने कहा, तुमसे मैंने कहा था चलो गंगा स्नान कर लो, तब तुमने मेरी एक ना सुनी। इस प्रकार वह बातें करने लगे। यह सब राजकुमारी कह जेठानी ने सुनी और अपने देवर से कह दिया कि तुम्हारी बहू तो जादू जानती है, वह तो जानवरों से बातें करती है। देवर बोला, नहीं, मैं तो तब मानूंगा जब स्वयं सुनूंगा और देखूंगा। अगले दिन उसने सब देखा व सुना। वह तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, यह सब क्या है? तुम क्या जादू जानती हो? बताओ, नहीं तो तुम्हारी तलवार से मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजकुमारी ने कहा, मत पूछो यह सब। उसका पति अड़ गया। तब राजकुमारी ने कहा, यह गधा पिछले जन्म में घुन था और मैं इल्ली। मैंने इससे गंगा स्नान को कहा, यह नहीं नहाया, इसलिए इस जन्म में गधा बना। मैंने गंगा स्नान पूरे 1 माह तक किया, इसलिए मैं यहाँ राजा के यहाँ जन्मी। उसके पति ने आश्चर्य से कहा, अच्छा तो यह बात है, तो ये बताओ कि गंगा स्नान करने से और क्या लाभ हैं? राजकुमारी ने कहा, गंगा स्नान करने से मैं राजा के यहाँ जन्मी, मुझे ऐश्वर्य मिला और आप जैसा पति, सुख संपत्ति सभी मिली। तब राजकुमार ने कहा, तो ठीक है, अब हम दोनों ही गंगा स्नान किया करेंगे। अब वह दोनों भी गंगा स्नान करके उन्होंने भगवान का ध्यान किया और मोक्ष प्राप्त किया। अतः गंगा स्नान करने से इतना महत्व होता है जो कि सभी को उनके अनुसार फल देता है। बोलो गंगा माता की जय। पथवारी माता की पहली कहानी। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा, तो दूध दही बेच कर आ। वह बेचने गई तो उसने रास्ते में देखा औरतें पीपल पथवारी सींच रही थीं। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी रोजाना दूध दही बेचने जाती, लेकिन बेचने की जगह वह रोजाना दूध से पीपल पथवारी सींच देती। दूध को तो पीपल में चढ़ा देती और दही से पथवारी माता को सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती, महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई है? बहू बोली, मेरी सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये पान और धतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोलकर देखा तो हीरे मोती जगमगा रही हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सासू ने कहा कि इस महीने मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। महीना शुरू हुआ। सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में डाल देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग।
वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगे है। पर सासू कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान धतूरा वह डंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सासू ने आकर देखा तो बोलने लगी, पीपल पतवारी तो बड़ी दोपड़ पीटी है। इसको तो धन दिया, मुझे तो कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब बोलने लगी कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तू धन की भूखी है। पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। पतवारी माता की दूसरी कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे और 4 भैंसें थीं। एक बार उसने अपनी बहू से कहा कि मैं तो 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ, 1 महीने के बाद आऊँगी, तुम एक एक भैंस रख लो। महीने के बाद मैं देखूंगी कि तुम में से कौन सी सबसे ज़्यादा घी जोड़ पाएगी। तीनों बहू चालाक थीं। छोटी बहू को ना तो दूध बिलोना आता था ना घी निकालना। तीनों देवरानी जिठानी बोली, अब देखेंगे कैसे करेगी। सासू छोटी से ज़्यादा प्यार करती थी। अब उसको कोई कुछ नहीं बताता था। वह बड़ी भोली थी। वह अपना सारा दूध दही पीपल पतवारी में गिरा देती। महीना पूरा हो गया। तीनों बहुओं ने डब्बा भर के घी जोड़ रखा था। छोटी बहू पतवारी माता से बोली कि मेरी सासू आएंगी, मैं घी कहाँ से दूंगी। पतवारी माता बोली, तू 4 कंकड़ ले जा और जाकर 4 डब्बों में डाल देना। उनका एक एक डब्बा भरा होगा तो तेरे 4 डब्बे भर जाएंगे। वह 4 कंकड़ लेकर चली गई और 4 डिब्बों में डाल दिए। उसके 4 डिब्बे भर गए। सासू आई, बोली, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना जमा किया है। सब बड़ी खुशी खुशी लेकर आईं। बोली, अब सास से इसको डांट पड़ेगी। सबसे छोटी 4 डिब्बे लेकर आई। सब बोली, इसने तो कभी जमाया नहीं, बिलोया नहीं, इतना घी कहाँ से लाई, इसके पति ने लाकर दिया होगा। तब वह कहने लगी, मुझे तो बिलोना नहीं आता था, ना कोई बताता था, सो मैं दूध पीपल में और दही पतवारी में सींच देती थी, मुझे पतवारी माता ने दिया है। सब बोली, पतवारी माता के सींचे का इतना धर्म व फल होता है। अगले साल से हम भी सब पीपल पतवारी माता को सींचेंगी। बोलो पीपल पतवारी माता की जय। अब आइए सुनते हैं गंगा यमुना की कहानी। एक समय की बात है, एक गंगा थी, एक यमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थीं। यमुना ने 12 दाने जौ के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन, ये तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। यमुना बोली कि अब यह पाप कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 वर्ष साहूकार के यहाँ नौकरी करने से उतरेगा। यमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली, मुझे नौकरी पर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम करूँगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो यमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा मिलेगी, उसको यह टका दे देना और कह देना कि बहन यमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पर पसार कर गोरी गोरी बाहें में हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर ले लेगी। वे लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़ियाँ हाथ पसार कर ले लिया और बोली, मेरी बहन यमुना से कह देना कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, अब आ जाए। साहूकारनी घर आई। यमुना से बोली कि तेरी बहन बोली है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, तो आ जा। यह सुनते ही यमुना सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। साहूकारनी को जब ये पता लगा तो वे बोली, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर यमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने यमुना से पूछा कि तू क्या बोलकर आई है। वह बोली, मैं कुछ नहीं बोलकर आई। तो गंगा बोली, पहले उनको धीरज बंधा करा, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। यमुना दोनों के सपने में आई, बोली कि तुम उदास क्यों हो, मैंने तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे 12 साल काम करने से मेरा दोष उतर गया। तुम उठो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगा, तुम्हारे खूब धन व संपत्ति हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बोलो गंगा माता की जय।
बोलो यमुना माता की जय। अब आइए सुनते हैं सालिग्राम भगवान की कहानी। एक बार की बात है, एक वृद्धा सालिग्राम की बहुत बड़ी भक्त थी। वह उनकी प्रतिदिन सेवा करती, पूजा अर्चना करती, उनका ध्यान करती। एक बार उसने सोचा कि इस बार तीर्थराज पुष्कर में स्नान करना चाहिए। अतः उसने सोचा, मेरे बाद सालिग्राम का क्या होगा, अब क्या करेंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा। फिर उसे अपनी पड़ोसन का ध्यान आया। अतः उसने पड़ोसन को सालिग्राम देते हुए कहा, इनका पूरा ध्यान रखना, प्रातः इनको गंगा स्नान करवाना, दूध से भी अभिषेक करना, तुलसी पत्र चढ़ाना, चंदन का टीका करना व भोग लगाना। पड़ोसन ने कहा, मुझे पूजा अर्चना तो आती नहीं, लेकिन कर दूंगी। यह सब बताकर वृद्धा चली गई। पड़ोसन ने सालिग्राम की उसी प्रकार से सेवा की जिस प्रकार बताया था, लेकिन सालिग्राम भोजन नहीं करते। यह देख पड़ोसन परेशान थी कि इस प्रकार तो सालिग्राम दुबले हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। उसने सालिग्राम से कहा, कृपया मेरी लाज रखो। वह वृद्धा आएगी तो कहेगी कि मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यह सुन सालिग्राम ने सोचा, क्या किया जाए। तब उन्होंने बालक रूप रख पड़ोसन का दिया भोग खाया और दूध पिया। इस तरह वह प्रतिदिन भोग खाने लगी। वह वहाँ पर बैठे बैठे सोचते, क्या करूँ। एक दिन उन्होंने कहा, आज से मैं तुम्हारे जानवरों को चराने ले जाऊँगा, तुम्हारी गायों की जिम्मेदारी मेरी। पड़ोसन ने मना कर दिया, लेकिन वह नहीं माने और प्रतिदिन नियमानुसार गौओं को लेकर जाने लगे। कुछ दिनों पश्चात वृद्धा वापस आई और तुरंत पड़ोसन के यहाँ पहुंचकर बोली, तुमने मेरे सालिग्राम की बहुत देखभाल की है, अब मैं आ गई हूँ, लाओ मुझे सालिग्राम दे दो। यह सुन पड़ोसन ने कहा, बूढ़ी माँ जी, अभी सालिग्राम गाय चराने गए हैं, संध्या समय आएंगे तब उन्हें ले जाना। लेकिन वृद्धा अड़ गई कि नहीं, मुझे तो अभी चाहिए। वह लड़ने लगी। आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे, लेकिन वह नहीं मानी। जैसे तैसे संध्या हुई, सालिग्राम गौओं को लेकर वापस आए और गौओं को उस गौशाला में बांधकर अपने स्थान पर बैठ गए। पड़ोसन ने वृद्धा को सालिग्राम देते हुए कहा, लो यह है तुम्हारे सालिग्राम। वृद्धा ने कहा, घर में छिपाकर रख रखे थे, देने का मन नहीं था, इसलिए इतना झगड़ा किया। तब पड़ोसन ने सालिग्राम से प्रार्थना की, हे प्रभु, इसे भी अपने असली रूप में दर्शन देकर बता दो कि मैं सही कह रही थी। तब सालिग्राम ने वृद्धा को दर्शन दिए और सत्यता बताई। यह सुन वृद्धा पड़ोसन के पैरों में गिर गई और कहने लगी कि तुम्हारे कारण और तीर्थ यात्रा गंगा स्नान करने से आज मुझे सालिग्राम के साक्षात दर्शन हो गए। हे सालिग्राम भगवान, जैसे आपने वृद्धा को दर्शन दिए ऐसे सभी को देना। बोलो सालिग्राम भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं इल्ली और घुन की कहानी। एक बार की बात है, इल्ली और घुन बातें करते हुए कहने लगे कि चलो अब की बार गंगा स्नान के लिए चलते हैं। लेकिन घुन की मनसा नहीं थी। वह बोली, तू ही स्नान कर ले। इल्ली ने कहा, मैं तो करूँगी। तभी उसने देखा राजकुमारी स्नान करने जा रही है। वह राजकुमारी के कपड़ों से चिपक गई और राजकुमारी के साथ स्नान करने के लिए गंगा स्नान करने के लिए चली गई। घुन नहाया नहीं। तत्पश्चात इल्ली ने 1 माह तक गंगा स्नान किया। गंगा स्नान समाप्त होने के साथ ही इल्ली और घुन का जीवन भी समाप्त हो गया। अगली योनि में उन्होंने जन्म लिया। इल्ली तो एक राजा के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और घुन को एक गधे की योनि मिली, वह भी राजा के यहाँ था। इल्ली बड़ी हुई तब राजा ने उसका विवाह धूमधाम से कर दिया और विदा करने लगा तो वह बोली, मुझे यह गधा चाहिए। राजा ने उसे बहुत समझाया कि यह गधा क्यों, और कुछ मांग लो, लेकिन बेटी की जिद के आगे वह गधा उसे देना पड़ा। गधे को लेकर वह ससुराल पहुंची। गधे को उसने एक जगह बांध दिया। थोड़े ही दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन राजकुमारी उस गधे के पास आई तो वह बोला, अरे ओ लड़की, जरा पानी दो पीने को। राजकुमारी ने कहा, तुमसे मैंने कहा था चलो गंगा स्नान कर लो, तब तुमने मेरी एक ना सुनी। इस प्रकार वह बातें करने लगी। यह सब राजकुमारी कह जेठानी ने सुनी और अपने देवर से कह दिया कि तुम्हारी बहू तो जादू जानती है, वह तो जानवरों से बातें करती है। देवर बोला, नहीं, मैं तो तब मानूंगा जब स्वयं सुनूंगा और देखूंगा। अगले दिन उसने सब देखा व सुना। वह तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, यह सब क्या है, तुम क्या जादू जानती हो, बताओ, नहीं तो तुम्हारी तलवार से मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजकुमारी ने कहा, मत पूछो यह सब। उसका पति अड़ गया। तब राजकुमारी ने कहा, यह गधा पिछले जन्म में घुन था और मैं इल्ली।
मैंने इससे गंगा स्नान को कहा, यह नहीं नहाया, इसलिए इस जन्म में गधा बना। मैंने गंगा स्नान पूरे 1 माह तक किया, इसलिए मैं यहाँ राजा के यहाँ जन्मी। उसके पति ने आश्चर्य से कहा, अच्छा तो यह बात है, तो ये बताओ कि गंगा स्नान करने से और क्या लाभ हैं। राजकुमारी ने कहा, गंगा स्नान करने से मैं राजा के यहाँ जन्मी, मुझे ऐश्वर्य मिला और आप जैसा पति, सुख संपत्ति सभी मिली। तब राजकुमार ने कहा, तो ठीक है, अब हम दोनों ही गंगा स्नान किया करेंगे। अब वह दोनों भी गंगा स्नान करके उन्होंने भगवान का ध्यान किया और मोक्ष प्राप्त किया। अतः गंगा स्नान करने से इतना महत्व होता है जो कि सभी को उनके अनुसार फल देता है। बोलो गंगा माता की जय।